कि 2025 में जरूर हम ऑल नाइट को करके पूरी रात करके महिमा करेंगे। हम 31 दिसंबर का इंतजार नहीं करेंगे, हम बीच में कुछ रखेंगे ताकि प्रभु की महिमा कर सके। जल्दी से परमेश्वर के वचन में से थोड़ा जो समय हमारे पास है इसमें हम देखेंगे। आप में से प्रत्येक का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत और आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया। अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए और हम विश्वास करते हैं कि आप जब यहाँ आए हैं आपको हम गारंटी देना चाहते हैं परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है, परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है। मस्ती के अंदर आप रहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हम खुश हैं, आनंदित हैं। हमारे कविता को एक लंबे समय यानी कुछ सालों के बाद देख करके ताकि प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी दया को बनाए बढ़ाए। जल्दी से प्रभु के वचन में से एक भाग को हम आप देखेंगे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन का उसकी क्या इच्छा है। जल्दी से वचन निकालें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 और उसका 19, 43 का 19 और 43 का 19 मेहरबानी से पढ़े। देखो हाँ जी, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कह रहा है देखो मैं एक नई बात करता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर नया करने वाला परमेश्वर है, नई बातें करने वाला परमेश्वर, नई आशीष, नई बरकत, नई ऊंचाई, जो कुछ हम कहे हमारा परमेश्वर नया करने में उसे आनंद आता है। वो नया करना चाहता है, वो हमारे जीवन में नया करना चाहता है, हमारी लाइफ में नया करना चाहता है। हम इस नए वर्ड पे बोले तो बहुत सी बातें हैं जिस जगह पर क्या परमेश्वर नया करना चाहता है। अब ये इस बात को जल्दी से हम 3 विशेष पॉइंट को हम देखेंगे। इस नए काम को हमारे जीवन में होने से कौन रोकता है? What is the hindrance? वो रुकावट क्या है, वो कौन है? जाने परमेश्वर जो हमेशा याद रखे, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है आपसे, मुझसे, हमसे, वो जब हम उस बात को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं तो याद रखे एक रुकावट भी हमारे जीवन में आती है। कभी भी ये बात ना सोचे कि परमेश्वर ने कहा आपने आमीन बोला और पूरा हो गया। याद रखे इस बात से के साथ आप संतुष्ट ना हो। जरूर है 100% आपको आमीन बोलना, नहीं कर आमीन ना बोले, बोलना है, जोर से बोलना है, जितनी ताकत है उतने से बोलना है। प्रभु के दास से नरोला साहब ज्यादातर बोलते, बोलो क्या है ऐसा आमीन, खड़कने वाला आमीन बोलो, जोर से आमीन बोलो। हमें आमीन बोलना, आमीन का मतलब मैं सहमत हूँ, खुदा तेरी बात के साथ मैं सहमत हूँ, जो तू कह रहा है वैसा होगा। हम कहें हमें आमीन बोलना है, लेकिन आमीन बोलने मात्र से वो बातें हमारे लाइफ में पूरी नहीं होती है। ये पहला कदम है, यानी कहे ये स्टार्टिंग है। अब कौन सी बातें, दो बातें जल्दी से हमारे प्रभु वचन में से निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 37 मेहरबानी से पढ़ें क्या लिखा है। और कोई नया दाखरस हाँ जी पुरानी मशकों में नहीं पड़ता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा। हाँ जी, और मशकें भी नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी गई है, नया मशके, नया दाखरस, पुरानी मशके, पुराना दाखरस। यहाँ पर 2 चीजों का वर्णन किया गया है, मशक और दाखरस का। नया दाखरस का मतलब वही बात। अब नया दाखरस के अंदर बहुत सी बातें। नया दाखरस का मतलब नई बात, नई आशीष, नया अभिषेक, नई सामान, नया काम। अब यहाँ पे बात को समझ रहे हैं, यहाँ परमेश्वर कहता है नया दाखरस जो है वो कहाँ नहीं रह सकता है, कहाँ? अगर उन्हें नए दाखरस को कहाँ रखा जाएगा? नई मशकों में। कहाँ रखा जाएगा तो खराब हो जाएगा, पुरानी मशकों में रखा जाएगा तो क्या ऐसा लिखा, मशकें फट जाएगी और दाखरस बह जाएगा। बहुत सिंपल बात हमें समझना है। मशक इस बात को दर्शाती है, मशकें मेरे आपके जीवन को दर्शाती है। इसका मतलब पहली हिंड्रेंस, परमेश्वर कह रहा है नई दाखरस डाला जाएगा, नई चीजें आएंगी। परमेश्वर कह रहा है मैं नया करना चाहता हूँ आपकी लाइफ में, लाइफ में। यहाँ भी नया दाखरस है, लेकिन इस दाखरस को अगर कहाँ डाला गया, पुरानी मशकों में डाला गया, क्या हो जाएगा, फट जाएगी। यानी कि वो नई चीज, हम उस नई चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या? नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, पुराना जीवन में अगर हम नई बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, याद रखिए पुराना जीवन वो हिंड्रेंस है
जो क्या करता है, परमेश्वर की नई आशीष और नई बात को आने में व्यक्ति की रुकावट डालता है। आपको मुझे इस बात को समझना है, जब हम परमेश्वर कह रहा है नया काम करना चाह रहा हूं, नई आशीष देना चाह रहा हूं, नई बरकत देना चाह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए वो नया आप सोच ले क्या है ना, आपके लिए है वो। आपके लिए नया गाड़ी हो सकता है, नया घर हो सकता है, कोई नई नौकरी हो, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है हम समझे, अगर हम अपनी लड़ाई में उसका आनंद लेना चाहते हैं, याद रखिए पुराने जीवन में वो चीज नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो क्या होगा, बह जाएगी, यानी काम नहीं आएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हमें पहली बात, अगर हम जीवन में चाहते हैं नया काम जीवन में हो, हमें पुराने जीवन से बाहर आना है। कई बार लोग प्रभु के पास तो आ जाते हैं, लेकिन क्या है, पुराना जीवन बना रहता है। अब आप कहेंगे पुराना जीवन का मतलब क्या, आपसे कहना चाहते पुराना जीवन का मतलब वो पुरानी बातें। कई लोग प्रभु के पास आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी क्या है, वो पुराना स्वभाव है, वो पुराने कड़वाहट बसी है। अब आपसे कहें, कई लोग जो लोग कहते हैं हमें वचन याद नहीं होता, कई लोग कहते हैं हमें वचन याद नहीं होता, लेकिन उनसे कहते हैं आप बताना आपकी सासू जी ने आज से 20 साल पहले क्या कहा था, वो याद है, याद होगा ना, मेरी सासू जी ने 20 साल पहले मुझे बोला था। इसका मतलब 20 साल पहले आपकी याददाश्त तो क्या है, आपने आप अच्छी बहने आप ना सोचे, लेकिन इसका मतलब क्या है, याददाश्त तो तेज है, याददाश्त तो बहुत अच्छी है। या किसी भाई ने आपसे आज से 15 साल पहले जिसने आपके साथ बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया, हमें क्या है, वो 100% याद है, पूरा याद है, वर्ड टू वर्ड याद है, याद है नहीं, याद है। इसका मतलब याददाश्त तो हमारी सुपर है, लेकिन क्या है, हम गलत चीज को आपसे कहें, आज भी कई लोग जो कड़वे अनुभव है, कड़वे, उसने आप मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, और आज क्या उसी कड़वाहट, उसी कड़वेपन के जीवन को लेकर चल रहे। हम कहें अगर खुदा की उस नई चीज को प्राप्त करना चाहते, उसे निकाल दे। उसने बुरा किया, आपने भला किया होगा, आपने बहुत अच्छा किया होगा, आपने बहुत भलाई उसके साथ की होगी, उसने आपके साथ बुरा किया। आपसे कहना चाहते हैं पुराने जीवन को बिना निकाले आपके मेरे जीवन में नई आशीष प्रवेश नहीं कर सकती। हमें जीवन को, मेरे हृदय को कौन देखता है, मेरा परमेश्वर। मेरे अंदर क्या है, क्या मेरे अंदर वो अभी भी वो घाव भरे हुए हैं, उन लोगों के द्वारा की हुई गलत बातें भरी हुई हैं, उन लोगों के द्वारा के घाव भरे हुए हैं, मैं कहूं मेरे जीवन में नहीं है, मैं खुदा की आशीष को प्राप्त करूंगा। हमें पुराने जीवन से हमें क्या करना है, बाहर आना है। हमें परमेश्वर ने लिखा हमें क्या करना है, पुराने मनुष्य को उतार डालना है। क्या करना है, पुराने मनुष्य को हमें उतार डालना है। कैसे उतार डालना है, एक वचन पढ़े 3:9, कुलुस्सियों 3:9 पढ़े, जल्दी से पढ़े, कुलुस्सियों 3:9। हाँ जी, एक दूसरे से, कुलुस्सियों 3:9 पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़े, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है, झूठ मत बोलो। तुमने पुराने, ध्यान से सुने मेहरबानी से, तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। ध्यान रखना, हम कई बार ऐसा लगता है हम क्या करते हैं, हमने कहा ठीक है मैंने पुराने मनुष्य को उतार दिया, लेकिन कैसे, कामों समेत। जो पहले काम करते थे अब मैं वो काम नहीं करता। पहले क्या करते थे हम, आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो क्या करता था, बुराई के बदले बुराई, झूठ के बदले झूठ, धोखे के बदले धोखा। आपसे कहना चाहते हैं हम क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, पुराने मनुष्य को उतार देना। कैसे, कामों के समय। पहले कुछ था, पहले क्या किया जाता था, बुराई के बदले बुराई की जाती थी। पहले क्या किया जाता, क्रोध करने वाले पर क्रोध, कैसे उसने मुझ पर क्रोध कर लिया। पहले क्या किया जाता था, उसने मेरे साथ कुछ किया, मैं बदला लेकर दिखाऊंगा। ये पुराना मनुष्य था, पुराने मनुष्य के काम थे। और आपसे कहे अगर आज भी किसी भी व्यक्ति में, हमें दूसरे पे नहीं, मुझे अपने आप में देखना है। यदि आप मेरे जीवन के अंदर, या हम सब अपने जीवन को देखें, अभी भी हमारे जीवन में ये बात है, हम कहें वो खुदा की नई ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे। एक अद्भुत आशीष आपका इंतजार कर रही है, एक अद्भुत ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है, एक बड़ी आशीष आपकी लाइफ में आने जा रही है। आपसे कहना चाहते हैं एक बड़ी आशीष बाढ़ के समान आपके मेरे ऊपर, कलीसिया के ऊपर, लोगों के ऊपर परमेश्वर की ओर से उड़ेली जा रही है। हालेलुया। और उस आशीष को अपनी लाइफ में उतारने के लिए मुझे आपको अपने कामों को क्या करना, अपने पुराने मनुष्य को कामों समेत उतार देना है। अगर ज्यादा कुछ अभी आपसे ना बोलेंगे, लेकिन रोमियो के 12वें अध्याय में 1-2 बातें खुदा के वचन में लिखी गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम कह रहे पुराने मनुष्य को हमें
कामों समेत उतार देने का मतलब क्या करना है? रोमियो का 12वां अध्याय उसका 9वें वचन को पढ़े, क्या लिखा है? प्रेम निष्कपट हो। 12 का 9, हाँ पढ़े। प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। अब हमें क्या करना है? बुराई से घृणा करना है। 14 पढ़े, 14 पढ़े। अपने सताने वालों को आशीष दो। अब हमें क्या करना है? अपने सताने वालों को आशीष दे। अब क्या करना मुझे आपको? और मुझे सता रहा तुम क्या करे? आशीष दे। प्रभु उसे आशीष दे, खुदा उसे बढ़ा, खुदा उसे बरकत दे। आपसे कहे, हम आपको कहना चाहते हैं हमारे जीवन की बड़ी आशीषों को हमने जब देखा है जब हमने अपने सताने वाले को आशीष दी है। आपसे कहे हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, हमने अपनी लाइफ के अंदर खुदा की अपरंपारिक बड़ी आशीष को, कई अद्भुत, कई बंद दरवाजों को खुलते हुए देखा जब लोगों ने हमारे विरुद्ध में सताना प्रारंभ किया और उनके लिए हमने आशीष बोलना चालू किया। आपसे कहना चाहते हैं, नोट डाउन कर ले, आपकी और मेरी आशीष एक बाढ़ के समान आएगी जब हम क्या करेंगे? सताने वाले को आशीष देंगे। 17 क्या कहता है? हाँ जी, क्या कहता है? बुराई के बदले किसी से बुराई, बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं, किसी से बुराई। खुदा के लोग हम कहे घर जाकर पढ़ना आप इसको, आप 8 से लेकर के रोमियो के 12 से पूरा 12 पढ़े तो भी अच्छा है। ऐसा लिखा गया है। उसकी प्रारंभ कैसे होता है कि हे भाइयों, मैं तेरे परमेश्वर की दया 12:1 में क्या लिखा? स्मरण दिलाकर क्या कहता? विनती करता हूं अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के भावतवा बलिदान करके चढ़ाओ। ये क्या है? तुम्हारी और इस संसार के संदृश्य तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी, जिससे तुम क्या करो? परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम होती है। हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। हमें क्या है? नया होते चले जाना है। ज्यादा ना बोलते आगे हम चलेंगे खुदा के लोगों। दूसरा, मेरे आपके जीवन के अंदर हमारी आशीष को कौन रोकने का, नए आशीष को रोकने का काम कौन कर? पहला कौन रोकता है? पुराना जीवन, यानी कह सकते हैं पुराने जीवन के काम। यानी कि काम का मतलब वो काम नहीं, झूठ, चोरी, व्यभिचार नहीं, स्वभाव, नेचर, करैक्टर। अभी वो करैक्टर बसा हुआ है, अभी वो करवाट का करैक्टर है। आपसे के समझे करैक्टर, इस चीज को हमें हमारा चेंज हो जाना चाहिए। और जब हो जाएगा हम अपरंपार आशीष, नई चीज को देखेंगे, खुदा जो हमें देना चाहता है। अगली जो प्यारे परमेश्वर के लोगों, रोम के अंदर मत्ती सुसमाचार उसके 13वें अध्याय को हम निकाले, वहां यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है और क्या कह रहा है? वो कह रहा है स्वर्ग का राज्य क्या है? एक विशेष अलग रीति से बात कर रहा है। स्वर्ग राज बीज के समान है, स्वर्ग राज पेड़ के समान है, स्वर्ग राज ऐसा है। और वो एक दृष्टांत देता है और यीशु मसीह दृष्टांत देता देता क्या कर रहा है? उनसे बात करता बता, स्वर्ग का राज एक बीज बोने वाले के समान है। और उसने क्या किया? एक खेत दिया और उसने क्या कहते हैं? बीज को बो दिया। और जब बो दिया तो उसके बाद क्या हुआ? जब कटनी थोड़े दिन के बाद क्या दिखा? उसने देखा उसके खेत में क्या है? अच्छे बीज भी है और बुरे, यानी अच्छा फल भी आ रहा है और बुरा भी आ रहा है। ये किसने किया? पढ़े 13 का 29 पढ़े। उसने कहा, हाँ जी 13 का 39, सॉरी 39 13 का 39। हाँ जी, उनको बोया था और जिस शत्रु ने या बैरी ने उनको बोया था वह शैतान। आपसे कहना दूसरा, जो आपके मेरे जीवन के अंदर हमें नई आशीषों को प्राप्त करने से रोकने वाला कौन है? शैतान। शैतान है। और आपसे कहें शैतान ऐसे काम नहीं करता, ऐसे करता है काम। इसी अध्याय को अगर आप पढ़ोगे ऐसा लिखा गया है 13 का 39 का 13 का 25 पढ़े, क्या लिखा है? उसने कहा, हाँ जी, नहीं ऐसा न हो कि हाँ जंगली दानवी पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ। ये 25 हाँ, पर जब लोग सो रहे थे, सो रहे थे तो कौन आ गया? पहले शैतान ने। आपसे कहें शैतान जब तक आपके मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता जब तक हम क्या है? जाग रहे हैं। आज आपसे कहना चाहते हमें कई बार दुख होता है, कई लोग क्या हो गए हैं? सो गए। सोने का मतलब आत्मिक बातों प्रति लापरवाह हो गए। क्या जरूरत? ठीक है प्रार्थना, हाँ ठीक है होगी किसी के लिए, हमें क्या? कई लोग क्या सो गए हैं इजीली। सोने का मतलब आत्मिक बातों को इजी लेना। क्या जरूरत है? मुझे प्रार्थना में जाने क्या जरूरत है? मुझे आराधना में जाने क्या जरूरत है? चर्च में ठीक है, संडे काफी है। और कई लोगों का ऐसा है, कैसा है? और संडे भी आएंगे ठीक है, पता है 1 बजे खत्म होगा, 12:30 पहुंच जाएंगे। पास्टर साहब को तो दिखाना है,
आपसे कह नहीं, पास्टर साहब को दिखा करके मेरा आशीष नहीं पास हमें परमेश्वर के कारण। आपसे कैसे लिखा है, जब सो रहे थे कौन आया? बैरी। और बैरी कौन है? शैतान। आपसे कहे जब लोग सो जाते हैं, आत्मिक जीवन में सुस्त हो जाते हैं, बैरी को मौका मिल जाता है। आपसे कहे मत सोइए, इसलिए यीशु ने क्या कहा? जागते रहो। हमें क्या करना है? जागते रहना है। ऐसा मत करना कोई रात सोएगा नहीं, जागृत आत्मा में जागृत अलर्ट रहना है। यानी कि आपके जीवन में देखते रहना है, मेरे जीवन में प्रार्थना का जीवन कम तो नहीं हो गया है, मैंने मेरे वचन के प्रति मेरी भूख प्यास कम तो नहीं हो गई। पहले जब पता लगता था आज मीटिंग तोड़ करके सबसे पहले लाइन में आकर बैठते, आज ऐसा तो ठीक है बैठ जाएंगे। आपसे कहे हमारे जीवन के अंदर खुदा के प्रति भूख लगातार बनी रहे, प्रार्थना की भूख बनी रहे, वचन की भूख बनी रहे, आराधना की भूख बनी रहे, हमारे अंदर ये होने पाए। ओ मैं कि ज्यादा कैसे, आप ये हमेशा कहें सोचे कैसे मैं ज्यादा खुदा की उपस्थिति में बैठूं। आज हम कहे आप में से प्रत्येक को आनंद कहना चाहिए, ओ प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास साहब के हृदय में खुदा ने डाला 8-1.5 घंटे खुदा की उपस्थिति में, हमारे के साथ आज हम 8 से 9:30 बैठने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कई लोग दुआ करते होंगे, पास्टर प्रभु हम चाहते हैं पास्टर साहब 2 घंटे की अनाउंस कर दें, 3 घंटे का अनाउंस कर दें। हम खुदा के साथ बैठना चाहते हैं, हम पिता से बात करना चाहते हैं, हम पिता के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं। आपसे कहें जितना अधिक आप और मैं खुदा के साथ कनेक्ट रहेंगे उतना अधिक हमारी नई बातें आती रहेंगी। शैतान को कभी भी मौका नहीं मिलेगा, शैतान की हिम्मत नहीं कि खुदा के लोगों के पैर पर पास आ सके। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? आज उन्हीं के लोगों जिन्हें क्या कर रहा है? अच्छी भूमि, वह क्या अच्छी भूमि थी ना, लेकिन क्या बो दिया उसने? बुरे बीज बो दिए। क्यों? सो गए। सोना नहीं है। आपसे दूसरा जो है शैतान जो क्या करता है, लोगों के जीवन के अंदर उन्हें गहरे परमेश्वर नई बातों को आने से रोकता है। फिर क्या हुआ? वो खेत, तो उस खेत में वो बीज बोए और बीज अपने टाइम में हुए। जब कटने का समय आया तो क्या हुआ? आधी फसल गाय की थी, जंगली बीजों की। आपसे कहना चाहते कई लोग, फिर क्या होता है? लास्ट होता है 31 दिसंबर आता है, तो कहते क्या हुआ? हम चर्च भी गए थे, हमने ऐसा भी किया था, हमने वैसा भी किया था। आपने कहीं ना कहीं क्या हो गए? सो गए थे। और इस कारण से क्या है, वो भूमि जो हृदय रूपी भूमि थी उसमें क्या है, उस पूरी भूमि आधा क्या हुआ? जंगली निकले और आधी अच्छे। लेकिन अगर हम जागृत रहेंगे हमारी पूरी भूमि में अच्छी फसल आएगी, अद्भुत फसल आएगी, उन्नति की फसल आएगी, भरपूरी की फसल आएगी। आखिरी बात कह रहे परमेश्वर के लोगों, जो हमारे जीवन के अंदर नई चीजों को या नई बातों को आने से रोकती है। पहला सैमुएल उसका 2:30 पढ़कर हम बंद करेंगे। समय हमारा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप इस बात के लिए थोड़ा सा और करेंगे। पहला सैमुएल 2:30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की वाणी है, यह वाणी है कि मैंने तो कहा था, ध्यान से सुनिए, मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुत्र का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। क्या परमेश्वर योजना क्या थी? सदैव आशीषित रहेगा। तेरा घराना, तेरे मूल पुत्र घराना क्या करेगा? सदा आशीष पाएगा, बरकत पाएगा, मेरे सम्मुख रहेगा, उन्नति पाएगा, बड़ाई आशीष पाएगा, सब कुछ है। ये किसका प्लान था? परमेश्वर का प्लान। प्रभु ने कैसा होगा? यानी खुदा कह रहा है मैं तेरे जीवन में वही जो हमने पढ़ा 43 का 25 तो हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक में कि मैं एक नई बात करने, खुदा कहता है नई बात करने जा रहा हूं। खुदा ने कहा मैं तेरे लिए नया करूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? पढ़े आगे। हाँ जी। परंतु अब यहोवा की वाणी है, अब परमेश्वर कह रहा है अब मेरी वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा कारण क्या है? जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। यानी परमेश्वर के लोगों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर के उस नई आशीष को लोग प्राप्त नहीं कर पाने का कारण है परमेश्वर का आदर कम हो जाना। या खुदा की जब एक व्यक्ति के जीवन से एक समय एली क्या था? खुदा का आदर करने वाला था, और ये कौन था? परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ? अगर आप इसके 30 अध्याय को पढ़ोगे तो ऐसा लिखा गया है परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया। अब खुदा की वाणी नहीं आ रही, अब खुदा की आवाज बंद हो गई। एक समय एली खुदा की आवाज सुन रहा है, वो खुदा की आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर की वाणी को सुन रहा है, लेकिन अब क्या हो गया? उसके पास खुदा की वाणी आई नहीं। किसके पास आई?
छोटे से बच्चे शैम्बल के पास आए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, एक बढ़ोतरी की योजना जिसकी जीवन के लिए थी वो क्या हो गई? वहां रुक गई, स्टॉप हो गई और दुख की बात है हमेशा के लिए खत्म हो गई। कारण इसकी जिसने अपने जीवन में परमेश्वर का आदर कर दिया। आपसे कहना चाहते हैं ऑलवेज ऑनर गॉड, हमेशा परमेश्वर का आदर करें और खुदा के आदर में बढ़ते चले जाएं। आप अगर 2024 के अंदर खुदा का आदर 90% था, हम कहते हैं इस साल 100% हो जाए, आने वाले दिनों के अंतर्गत और ज्यादा हो जाए, खुदा का आदर आपका बढ़ता जाए। आपसे कहना चाहते हैं ये कुछ ऐसी चीज जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं प्रभु का कितना आदर करता हूँ कौन जानता है? परमेश्वर और मैं जानता हूँ। आपसे कहें खुदा का हर एक चीज को देखता है। कई लोग खुदा की उपस्थिति को, खुदा के भवन को हल्का करते हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, कैसे भी बैठे कैसे भी आगे। आपसे कहना ऑनर गॉड, खुदा का आदर करें, ये जाने मैं खुदा के पास जा रहा हूँ, मैं खुदा की उपस्थिति में बैठा हूँ। आपसे कहे आपको कई बार लगेगा, खुदा कई बार कहेगा, घुटने पर आ जाने पर लगेगा अरे मेरा पड़ोसी देख लेगा, कोई बात नहीं, देखने दीजिए, अपने पिता के लिए घुटने पर आ, कोई बात नहीं। आपसे घुटने पे नहीं आ सकते, हाथ उठाने, कई बार ऐसा होता है इस वक्त मैं हाथ उठाऊंगा, मेरा पड़ोसी क्या कहे, कहने दीजिए मेरा खुदा मुझे कह रहा है। कई बार आपको अंदर आवाज आएगी मुझे चिल्ला कर कहना है हालेलुया, आपसे कह दीजिए। अगर खुदा कह रहा कह दीजिए, मत सोचिए आपके पास कौन बैठा है। ऑनर गॉड, खुदा का आदर करें, खुदा का आदर करें, खुदा का आदर करें। आपके मेरे जीवन खुदा का आदर बढ़ता जाए, छोटी छोटी बातों में बढ़ता जाए, हल्की हल्की बातों में बढ़ता जाए, हल्की हल्की बातों खुदा का आदर बढ़ता जाए। आपसे कहना चाहते जितना अधिक आदर बढ़ेगा हमारे जीवन में नई बातें आएंगी। हम रुकना चाहते हैं, आपसे कहना 3 बातें। पहली पुराना जीवन, दूसरा शैतान, तीसरा परमेश्वर के प्रति आदर कम हो जाना उस नई बात को रोक देता है। आज की रात आइए हम नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। इस नए महीने में आपसे कहना चाहते हैं खुदा ने बहुत अद्भुत आशीषें मेरे लिए आपके लिए बड़ी अद्भुत अवर्णनीय प्यारे परमेश्वर जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी आशीषें खुदा ने आपके लिए रखे। हम खुदा के दास होने के नाते कहना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं 31 मार्च को आप में से प्रत्येक की गवाही ऐसी होगी, ऐसी होगी, बोले आमीन, ऐसी होगी खुदा के लोग। यदि हम इन 3 पॉइंट पर काम करें, हम पुरानी बातों को अपने जीवन में हावी ना, पुराना कैरेक्टर हमारा क्रोध का, गुस्से का, पुराना जो नेचर से काम ना करने, हमने क्या किया है? पुराने मनुष्य को कामों समेत उतार दिया है। मैं पहले था अब नहीं। हालेलुया। कई लोग कहते हैं, कई लोगों को ऐसा सुनने में आया, कहते हैं भैया प्रभु में आ गया है ना, प्रभु में आ गया, पहले जैसा होता तो बोल ही नहीं सकता। अरे ये भी क्यों बोल रहा है? ठीक है, अच्छी बात है तो है ना। कई लोग कहते हैं प्यारे परमेश्वर पौलुस क्या था? हिम्मत वाला था, घरों में घुस के निकाल। जब प्रभु आ गया बोला कुछ नहीं, मारो मुझे, बेटे खा रहा है, कोड़े खा रहा है। कितनी बार खाए? 5 बार मारो मुझे कोड़े। और एक समय हिम्मत नहीं थी किसी उसकी तरफ देख भी ले, मैं अब खुदा में आ गया, पुरानी बातों को भूल गया। मैं क्रोध करने वाला था, अब प्रेम करने वाला हूँ। मैं बदला लेने वाला था, अब खाने वाला हूँ। पहले मारने वाला था, अब कुटाई खाने वाला हूँ। आपसे कहना चाहते हैं पुराना मनुष्य कामों से उतार दे। शैतान का अवसर आते हैं, जब सो जाते हैं शैतान का अवसर। ऐसा मत सोचे कई बार सोचता है शैतान बहुत सामर्थी, अरे कोई सामर्थ्य नहीं है। शैतान जब सामर्थ्य बनता है जब एक आत्मिक जन सो जाता है। आपसे कहना चाहते हैं किसी खुदा के दास ने कहा शैतान उस हर दुबले पतले, हम मोटे भी कह देते हैं, हर एक दुबला पतला हो चाहे मोटा हो, हर उस व्यक्ति से डरता है जो अपना समय खुदा के साथ, खुदा के लोगों से है, जो खुदा के साथ समय बिताता है, उससे शैतान क्या करता है? थर-थर कांपता है, थर-थर कांपता है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह जब गांव में प्रवेश ही करता था, क्या करते थे? दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती थी और यीशु हमारे गांव में आ गया था, उन्हें भागना पड़ता था। आपसे कहना चाहते हैं भीलवाड़ा की दुष्ट आत्माओं को चिल्लाकर भागना होगा, क्योंकि कोई खुदा का दास, खुदा की दासी, खुदा का बेटा बेटी आगे है जो खुदा के साथ बैठे हैं। यदि आप हैं तो बोले आमीन, यदि आप हैं तो बोले आमीन, यदि आप हैं तो बोले आमीन। दुष्ट आत्माओं को भागना होगा, क्योंकि कोई आगे है, कोई आगे है जो खुदा
पिता हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। धन्यवाद आज के अच्छे समय के लिए। नए महीने के अंदर उपवास प्रार्थना के साथ तूने अनुग्रह किया, तेरी उपस्थिति में आए। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन में जो कहता मैं नया करने जा रहा हूँ। धन्यवाद मेरे जीवन में, कलीसिया में आपके लोगों में नए कार्य में हम उस कार्य के अपने आप को परमेश्वर तैयार कर दे, जैसा आपके वचन में लिखा है अपने तंबू को जोड़ा करते हैं उस आशीष को ग्रहण करते हैं यीशु के नाम से। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष जो नई बातों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं उनके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सुबह हम 10 बजे मिलेंगे। खुदा आपके लिए बड़ा काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड।